Hello guys, good morning all of you. My name is अभिमन्यु कुमार. I am faculty in physics. हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 11th का लेक्चर्स नंबर 6 लेकर आए हुए हैं आप लोग को समक्ष. लेकिन इससे पहले जितने भी लोग मेरे YouTube चैनल पर नए आए हुए हैं और मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें. हम क्लास 11th का यूनिट और डायमेंशन का लेक्चर्स नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है बीमा का उपयोग का सेकंड है. वह जो बीमा का उपयोग का जो सूत्रों की उत्पत्ति होता है और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से भी हम जानेंगे. आज हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, ज़रा इसी को हम समझेंगे और इसी को हम बोलते हैं सूत्रों की जांच करना भी हम बोलते हैं. तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. होमोजेनिटी क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब ज़रा यहाँ पर समझेंगे कि यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है, यह क्या होता है, और इसमें भी हम सीखेंगे सूत्रों की कैसे जांच करेंगे. अब यहाँ पर समझेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है ये वास्तविक रूप से क्या होता है. यहाँ पर ज़रा समझेंगे दो फिजिकल क्वांटिटी के योग, दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि का योग किसी तीसरे राशि के योग के बराबर आ जाए तब उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. मान लेते हैं यहाँ पर कोई 3 लड़का है. अगर मान लेते हैं 2 लड़का 5 kg जूल का वर्क करता है, एक लड़का 5 जूल का वर्क करता है और दूसरा का लड़का 3 जूल का वर्क करता है. लेकिन इसमें से एक तीसरा का लड़का आता है तो वो अकेले कहता है कि नहीं हम 5 जूल को वर्क करेंगे. अब देखिए तो यहाँ पर 3 जूल और 2 जूल के बराबर कितना जूल आ रहा है? 5 जूल. यानी कहने का मतलब यह है कि दो भौतिक राशि का योग किसी तीसरे भौतिक राशि का योग के बराबर आ जाए तब उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो यहाँ पर लिख लेते हैं दो या दो से अधिक भौतिक राशि का योग दो या दो से अधिक भौतिक राशि का योग किसी तीसरे भौतिक राशि के योग के बराबर हो जाए तब उसे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं. देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम अभी क्या बताए हैं कि दो या दो से अधिक भौतिक राशि का योग किसी तीसरे भौतिक राशि के योग के बराबर हो जाए तब उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अब यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है. अब एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट समझिए. मान लेते हैं यहाँ पर कोई एल है, फिर यहाँ पर भी कोई एल है. तो देखिए यहाँ पर कितना क्वांटिटी है? 2 क्वांटिटी है और इन दोनों क्वांटिटी का जो किसी तीसरे क्वांटिटी की यानी एल के बराबर आ जाए तब इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब एग्जाम्पल 2 समझिए।
अगर मान लेते हैं यहाँ पर मान लेते हैं A है और यहाँ पर B है, और A प्लस B, ये दो क्वांटिटी, ये दो क्या है, भौतिक राशि है, और इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का योग यानी भौतिक राशि का योग आपका C के बराबर आ जाए, तब इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब देखिए यहाँ पर तीसरा का एग्जाम्पल देखिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई मीटर है, फिर यहाँ पर कोई मीटर है। अब देखिए तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कितना है, 2 है। कितना है, 2 फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पर भी क्या है, 2 है, और दोनों का जो किसी तीसरे फिजिकल क्वांटिटी के योग के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब चौथा एग्जाम्पल देखिए। मान लेते हैं यहाँ पर 2 kg प्लस 3 kg। अब यहाँ पर कितना फिजिकल क्वांटिटी है, 2 फिजिकल क्वांटिटी है, और दोनों का योग यहाँ पर 5 kg आ जाता है। कितना kg आ जाता है, 5 kg आ जाता है। तो अब क्या कहेंगे कि यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा देखिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 kg और प्लस यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो, तो यहाँ पर भी कितना फिजिकल क्वांटिटी है, 2 ही है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, आपका ये डाटा केजी में है और ये डाटा क्या है, सेंटीमीटर है। तो कभी भी डिफरेंट यूनिट कभी भी जुड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केजी में है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो इसको कभी ऐड नहीं किया जा सकता है। तो यह प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नहीं होगा। इसको कभी ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। अब ज़रा यहाँ पर समझिए, शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, एक कास्ट में ही शादी ब्याह की जाती है, डिफरेंट कास्ट में शादी विवाह कभी नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर केजी में है, ये तो दूसरा जात है, और ये तो क्या है, ये भी सेंटीमीटर में है, यानी दूसरा कास्ट है। तो दूसरा कास्ट के साथ जुटेगा, नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका यूनिट सेम रहेगा तो जुट जाएगा, यानी कास्ट सेम रहेगा तो शादी हो जाएगा, लेकिन डिफरेंट रहेगा तो क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये डाटा केजी में है और ये सेंटीमीटर है। तो केजी में और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो दोनों को कभी ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जुटता क्या है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही जोड़ सकते हैं, लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को कभी ऐड नहीं किया जा सकता है। अब ज़रा सोच कर बताइए, यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है कि सेम है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर केजी में है, ये सेंटीमीटर में है, तो यह कभी आपस में जुड़ता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, छठा नंबर। यहाँ पर 2 किलोमीटर है और यहाँ पर 2 मीटर है। अब देखिए तो इसको भी तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं, एक किस में है, किलोमीटर में है, और एक क्या है, मीटर में है। तो यहाँ पर क्या कहे, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको ऐड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि 2 फिजिकल क्वांटिटी सेम राशि के साथ ही जुटता है, सेम यूनिट के साथ ही जुटता है, डिफरेंट यूनिट के साथ कभी जुटता नहीं है। अब ज़रा बताइए, यहाँ पर तो समझ गए आप लोग। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर जो साइन ए होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे कोई बीमा नहीं होता है, बीमा नहीं होता है। क्या होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है। अगर e पावर x, यहाँ पर x क्या होता है, कोई नंबर होता है, तो हम बता चुके हैं दुनिया के कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5, कितना हो नंबर हो, इन सारी क्वांटिटी का कोई यूनिट होता है, ना तो कोई डायमेंशन होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको बीमाहीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीमाहीन राशि। क्या बोलते हैं, बीमाहीन राशि। अब बताइए, यहाँ तो कोई डाउट है? अब यहाँ तक हमको अनुमान है कि आप लोग समझ गए हैं। इसमें कुछ नहीं समझना है, यही आपको समझना है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम यूनिट, सेम फिजिकल क्वांटिटी को, यानी 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि को जोड़ने और घटाने के बाद किसी तीसरे भौतिक राशि का योग के बराबर आ जाए,
तब उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी दो या दो से अधिक भौतिक राशि का योग किसी तीसरे भौतिक राशि के योग के बराबर आ जाए तब उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। लेकिन इस कंसेप्ट को आपको क्लियर रखना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी जुड़ेगा तो सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ ही ऐड किया जाएगा, लेकिन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के साथ कभी ऐड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ तक तो समझ गए। अब देखेंगे सूत्रों की जांच करना। अब देखिए यहाँ पर सूत्रों की जांच करना। इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करेंगे, सूत्रों की जांच करना। अब ज़रा यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम कैसे समझेंगे सूत्रों की जांच करना। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको बोर्ड एग्जाम में और बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आपका रहता है। तो देखिए यहाँ पर सूत्रों की जांच करना। अब आप लोग मान लेते हैं यहाँ पर कोई फार्मूला दे दिया रहता है, जैसे यहाँ पर क्लास 10th में भी हम पढ़े होंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जितना भी फार्मूला पर है f बराबर एम वी स्क्वायर बटा आर और p बराबर w बराबर एफ एस। और इन फार्मूला को हम जांच करेंगे कि यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यानी गलत है या सही है। तो हम कैसे जांच करेंगे? अगर फार्मूला आपका डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट हो तो आपका फार्मूला करेक्ट होगा, अगर डायमेंशनली हिसाब से इनकरेक्ट हो तो फार्मूला आपका गलत होगा। अब यहाँ पर समझिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट लेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं f बराबर एक फार्मूला होता है, ये शायद जानते होंगे कि नहीं, एम वी स्क्वायर बटा आर। ये कितने लोग जानते हैं? बहुत लोग होंगे कि जानते होंगे और बहुत लोग नहीं जानते होंगे। जहाँ यहाँ पर लिख लेंगे, जहाँ f बॉल और m द्रव्यमान और भी वेग और r त्रिज्या हो तो सूत्रों की जांच करें। अब देखिए यहाँ पर आपको f बल है, m द्रव्यमान है और v वेग है और r क्या है? त्रिज्या है, यानी रेडियस है। तो हम ये फार्मूला कैसे कह सकते हैं कि यह सही है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे कि यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जांच करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर LHS की बीमा निकालते हैं और उसके बाद हम RHS की बीमा निकालते हैं। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? फोर्स है और राइट हैंड साइड क्या है? एम वी स्क्वायर बटा आर है। अगर दोनों का हम डायमेंशन निकालेंगे और दोनों का डायमेंशन एक समान आ जाए तो यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे LHS की बीमा, LHS के बीमा बराबर किसका बीमा? LHS की बीमा। यहाँ पर LHS क्या है? बल के बीमा। यहाँ पर लिख लेंगे F के बीमा। अब जरा बताइए यहाँ पर F का डायमेंशन क्या होता है? हम डायरेक्ट लिखेंगे MLT-2, इतना होता है कि नहीं? अब यहाँ पर LHS की बीमा निकाल लिए। अब किसका बीमा निकालेंगे? RHS की बीमा। लिखेंगे RHS के बीमा। अब ज़रा सोच कर बताइए यहाँ पर RHS का वैल्यू क्या है? एम वी स्क्वायर बटा आर के बीमा। अब देखिए यहाँ पर m है तो m और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? LT-1 और यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस के क्या होता है?
होल स्क्वायर। और डिस्टेंस के क्या होता है, यहाँ पर त्रिज्या क्या होता है, एक लेंथ होता है यानी डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस के क्या होता है, एल होता है। अब देखिए तो यहाँ पर एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2 अब बाटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल। अब बताइए कोई डाउट है। अब एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक एल बचेगा, एम एल टी माइनस 2। अब देखिए तो यहाँ पर ये भी आपका फोर्स का भीमा भी एम एल टी माइनस 2 और यहाँ पर एम वी स्क्वायर बटा आर का भीमा भी एम एल माइनस 2। अब देखिए तो यहाँ पर एल एच एस के बीमा और आर एच एस की बीमा दोनों का डायमेंशन क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। तो यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से क्या होगा, करेक्ट होगा यानी सही होगा। अब देखिए यहाँ पर लिख लेंगे एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस, क्या हो जाएगा, आर एच एस, यानी यह फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब दूसरा का एग्जाम्पल पर चलते हैं। इस तरह हम बहुत सारा एग्जाम्पल को हम करेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा का एग्जाम्पल पर चलते हैं। यहाँ पर दूसरा का एग्जाम्पल मान लेते हैं। यहाँ पर W बराबर एफ एस, ये पढ़ें कि नहीं। W क्या होता है, कार्य होता है। क्या होता है, W बराबर कार्य। और यहाँ पर F क्या होता है, बल होता है। और यहाँ पर S क्या होता है, दूरी होता है। तब यहाँ पर इसको जांच करना है कि यह फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है, यानी सही या गलत है, वह डायमेंशनली हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे एल एच एस के बीमा, यानी एल एच एस क्या है, वर्क है, यानी कार्य के बीमा, कार्य के बीमा। अब जरा बताइए कार्य का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर और टी माइनस 2, इतना होता है ना जी। अब यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस के बीमा तो निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, आर एच एस की बीमा। तो यहाँ पर निकालेंगे आर एच एस के बीमा। अब देखिए यहाँ पर आर एच एस की बीमा क्या है, एफ डॉट एस, और यहाँ पर एफ क्या है, बल है। तो बल का बीमा क्या होता है, जरा बताइए, एम एल टी माइनस 2। और यहाँ पर दूरी है तो दूरी के बीमा क्या होता है, एल होता है, यानी एक लेंथ होता है। और एल में एल से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर और टी माइनस क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए तो यहाँ पर फोर्स का भी किया गया कार्य का बीमा और एफ डॉट एस का बीमा, दोनों का बीमा क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। तो यानी एक समान आ रहा है तो ये फार्मूला डायमेंशनली हिसाब से क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये लिखेंगे एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा, आर एच एस, यानी आपका जो फार्मूला होगा और डायमेंशनली हिसाब से क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ तक तो देख लिए। अब यहाँ पर तीसरा का एग्जाम्पल पर चलते हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए यहाँ पर तीसरा का एग्जाम्पल, अगर तीसरा का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर तीसरा का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में T1 T2 T3 के बीमा ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर आप लोग तो सब जन में करते हैं। एस क्या होता है, दूरी होता है। यू क्या होता है, अंतिम वेग होता है। टी समय होता है। ए एक्सेलरेशन होता है। और टी क्या होता है, समय होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एल एच एस के बीमा, एल एच एस के बीमा, तीनों का डायमेंशन निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे। एल एच एस की बीमा यानी क्या है, एस के बीमा, एस के बीमा। अब देखिए यहाँ पर एल एच एस की बीमा यानी एस के बीमा, और एस क्या होता है, एक क्या होता है, दूरी होता है। तो दूरी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। यहाँ तक तो सीख गए। अब क्या निकालेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे यू टू, यहाँ पर निकालेंगे आपका यहाँ पर आर एच एस के बीमा। तो देखिए यहाँ पर आर एच एस के बीमा यानी यू टी के बीमा। अब ज़रा सोचिए यहाँ पर यू टी क्या होता है, इनिशियल अंतिम वेग होता है। तो अंतिम वेग हो चाहे कोई भी वेग हो तो एल टी माइनस 1 डायमेंशन होता है, और यहाँ पर टाइम क्या है, टी।
तो देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं तो +1 मानते हैं, इसमें घटाएंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, l के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर t के वैल्यू यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, और घटाएंगे तो इसका वैल्यू t⁻0 हो जाएगा। किसी के ऊपर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा l के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर RHS के बीमा यानी आपका 1/2 AT² के बीमा। आप ज़रा जो सोचिए यहाँ पर AT² 1/2 का कोई डायमेंशन होता है, ये इसका 1/2 3 4 जितना भी क्वांटिटी होता है इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, यानी यह डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। अब देखिए यहाँ पर ए त्वरण का डायमेंशन क्या होता है LT-2 इतना होता है ना जी, और यहाँ पर क्या है T² है ना जी। तो देखिए तो यहाँ पर प्लस में है, ए माइनस में है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा LT पावर क्या हो जाएगा 0, आ किसी के ऊपर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा L। अब देखिए तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में, अब देखिए तो यहाँ पर S बराबर क्या होता है UT + ½ AT² इतना होता है ना जी। और यहाँ पर S क्या है, दूरी का डायमेंशन कितना आया हुआ है L, और यहाँ पर UT का डायमेंशन कितना आया है L, और यहाँ पर AT² का डायमेंशन कितना आया हुआ है L। अब देखिए तो यहाँ पर कितना फिजिकल क्वांटिटी है, 2 फिजिकल क्वांटिटी है। कितना फिजिकल क्वांटिटी है, 2 फिजिकल क्वांटिटी है, और इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का योग क्या आ रहा है, तीसरे फिजिकल क्वांटिटी के योग के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर इसका जांच हो गया, यानी आपका 2 फिजिकल क्वांटिटी का योग किसी तीसरे फिजिकल क्वांटिटी के योग के बराबर आ जाए तो यह क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होगा। अब यहाँ तक तो हम सीख गए, तीनों का डायमेंशन निकाले। अब देखिए यहाँ पर अगले एग्जाम्पल पर यानी चौथा एग्जाम्पल पर चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल 4 अगर मान लेते हैं यहाँ पर f बराबर इस तरह दे दिया रहा है AT⁵ + BT⁴ + CX, जहाँ F बल है, T समय है और X दूरी है, तो A B C के बीमा ज्ञात करें। किसका ज्ञात करना है, A और B और C का बीमा ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे। F बराबर होता है AT⁵, इतना तो हम पढ़े हैं। अब क्या चीज़ का बीमा निकल जाएगा, यहाँ पर A को छोड़ देंगे क्योंकि हमको A का डायमेंशन चाहिए। अब बाटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर T पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना जी। यहाँ तक तो कोई डाउट है। अब देखिए यहाँ पर F का डायमेंशन क्या होता है MLT-2, और यहाँ पर T पावर क्या है 5। तो देखिए तो यहाँ पर ML और यहाँ पर T पावर -2 है, आई उसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, और -5 और -2 क्या हो जाएगा -7। किसका डायमेंशन हो गया, A का डायमेंशन निकल गया। उसी तरह यहाँ पर B का निकालेंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा BT⁴। अब B का डायमेंशन चाहिए तो B को यहाँ पर छोड़ देते हैं, और F बटा क्या हो जाएगा T⁴, क्या हो जाएगा T⁴। तो देखिए यहाँ पर T⁴ हो गया। यहाँ पर F का डायमेंशन क्या होता है MLT-2, और यहाँ पर T⁴। अब देखिए तो यहाँ पर F किस में है, प्लस में है, और ऊपर भेजेंगे तो इसको क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी MLT-6। अब देखिए यहाँ पर किसका डायमेंशन आ गया, B का डायमेंशन आ गया। अब C का निकालेंगे तो F बराबर क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CX। तो देखिए यहाँ पर C को छोड़ देंगे, F बटा क्या हो जाएगा X हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर F का डायमेंशन क्या होता है MLT-2, और यहाँ पर X का डायमेंशन क्या होता है, एक लेंथ है यानी दूरी है, तो दूरी तो देखिए यहाँ पर L से L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा MT-2। ये किसका डायमेंशन आ गया, आपका C का डायमेंशन आ गया। अगर बताइए यहाँ पर कोई डाउट है, इस तरह का अगर क्वेश्चन दे दिया रहा है बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप देखते देखते सिर्फ आंसर नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 4 देख लिए और एग्जाम्पल 5 को देखते हैं।
एग्जाम्पल 5 अब देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 अब देखेंगे। कि यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 अब देखते हैं। अगर मान लेते हैं इस तरह कोई क्वेश्चन है, यानी एग्जाम्पल नंबर 5, अगर इस तरह I बराबर A माइनस BT, अगर इस तरह क्वेश्चन रहे तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहेगा जहाँ I विद्युत धारा है, विद्युत धारा है, और T समय है, तो A तथा B के बीमा ज्ञात करें। किसका बीमा ज्ञात करना है? A और B दोनों का बीमा ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं। I बराबर यहाँ पर A, तो देखिए यहाँ पर A, और यहाँ पर करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो देखिए यहाँ पर A का डायमेंशन क्या हो गया? एम्पियर, यानी A। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस BT के बीमा, और BT का बीमा बराबर यहाँ पर होगा, यहाँ पर AM 0 L 0 और T 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इन सभी क्वांटिटी का वैल्यू क्या होता है? 1 के बराबर होता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे B के बीमा, AM 0 L 0 और T पावर 0 बाटा क्या हो जाएगा? T, और T को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? T माइनस 1, क्या हो जाएगा? T माइनस 1। अब देखिए तो यहाँ पर B का बीमा क्या आ गया? T माइनस 1। A और B का डायमेंशन निकल गया कितना शॉर्टकट क्वेश्चन से। यानी इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब बहुत सारा लड़का इसी सब क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो को हम कैसे सॉल्यूशन करें। अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर तो देख लिए, अब छठा देखते हैं। अब छठा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 6, छठा एग्जाम्पल कितना? छठा। अब एग्जाम्पल छठा हम देखते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर दे दिया रहा x बराबर ATQ में A के बीमा ज्ञात करें, जहाँ x दूरी और t समय है, x दूरी और t समय है। तो देखिए यहाँ पर x बराबर क्या होता है? ATQ, इतना दिया है ना जी, A को छोड़ देंगे और x बटा क्या हो जाएगा? TQ। अब देखिए तो यहाँ पर A, और x का डायमेंशन क्या होता है? एक लेंथ होता है तो L, और T3, और T3 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? LT माइनस 3, यानी आपका डायमेंशन किसका हो गया? आपका A का डायमेंशन निकल गया। इस तरह के क्वेश्चंस को आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में कोई प्रकार का दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत सोच लेना है कि हम कैसे सोचेंगे। ए को यहाँ पर छोड़ देंगे और टी क्यू को बटा में ले लेंगे, और यहाँ पर एक्स क्या होता है? डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस से क्या होता है? एल होता है, और टी पावर 3 हो जाएगा। टी पावर 3 यहाँ पर प्लस में है, और ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 3, यानी किसका बीमा हो गया? ए का डायमेंशन हो गया। देखिए इसको मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पर 7 में था जी, अब देखिए यहाँ पर 6 7। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में T1 T2 T3 के बीमा ज्ञात करें। अब इस तरह क्वेश्चंस रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर T1 के बीमा माने एस के बीमा, एस के बीमा। अब देखिए यहाँ पर T1 के बीमा यानी एस के बीमा, और एस क्या होता है? दूरी होता है, तो दूरी के क्या हो जाएगा? एल। अब लिखेंगे T2 के बीमा यानी आपका U2 के बीमा। अब देखिए यहाँ पर U का क्या होता है? LT माइनस 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? T,
यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 मानते हैं, और घटेगा पावर यहाँ पर प्लस में माइनस में घटेगा तो क्या हो जाएगा L। और यहाँ पर देखिए तो T3 को निकाल लिया। अब T3 के बीमा, T3 के बीमा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी 1/2 ये T² के बीमा। अब देखिए तो यहाँ पर 1/2 का कोई डायमेंशन होता है, नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन की क्या होता है, 8t-2। यहाँ पर क्या है T⁻²। ये प्लस में माइनस में घटेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी पावर के ऊपर 0 उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L हो जाएगा। यानी T1, T2 और T3 का डायमेंशन कितना आया L, और यहाँ पर कितना आ गया L। अब बताइए कोई डाउट है इस तरह क्वेश्चंस में? बहुत आसानी पूर्वक से कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 को देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8 f बराबर, अगर मान लेते हैं f बराबर at² प्लस bt प्लस c हो तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो, जहाँ f क्या है बल है, a त्वरण है और t समय हो, तो a और b के बीमा ज्ञात करें। a और b के बीमा ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ f क्या है बल है और तो यहाँ पर f बल है और t समय है, तो a b c के बीमा ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर इस तरह क्वेश्चंस में सॉल्यूशन करने के लिए f बराबर, यहाँ पर क्या है at⁻2। a को डायमेंशन चाहिए तो a को छोड़ देंगे, f बटा क्या हो जाएगा T²। अब देखिए यहाँ पर f का डायमेंशन क्या होता है mLt-2, यहाँ पे t के क्या होता है T²। अब देखिए यहाँ पर ml, और यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑलरेडी T⁻2 है, तो क्या हो जाएगा T⁻4। आपका a का डायमेंशन निकल गया। अब देखिए यहाँ पर b का डायमेंशन निकालेंगे, f बराबर bt। b को यहाँ पर छोड़ देंगे तो f बटा क्या हो जाएगा t, और f का डायमेंशन क्या होता है mLt-2। अब बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा t। अब यहाँ पर t प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी t पावर क्या है -2। तो देखिए यहाँ पर m l और t, यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी t पावर क्या हो जाएगा 3। ये किसका डायमेंशन हो गया b का डायमेंशन निकल गया। अब देखिए यहाँ पर f बराबर क्या है c, तो f का डायमेंशन क्या होता है mLt-2 बराबर क्या हो जाएगा c। आपका c का डायमेंशन निकल गया। अब देखिए तो यहाँ पर a का भी डायमेंशन निकाल लिए और b का भी डायमेंशन निकाल लिए और c का भी डायमेंशन निकाल लिए। अब बताइए इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? यानी एग्जाम्पल नंबर 8 भी देख लिए, और एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। इतना क्वेश्चन आप लोगों को करवा देंगे कि दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप लोग बहुत आसानी तरह से फेस कर सकते हैं, बहुत आसानी तरह से। ये सब क्वेश्चंस आपका एयरफोर्स, नेवी और SSR और AA और नीट और PMT में इस तरह का पेस्ट बहुत सारा क्वेश्चंस आप लोग को देखने का मिलता है। तो देखिए यहाँ पर NDA में बहुत सारा प्रश्न ये पूछ चुका है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर y बराबर दे दिया रहा है, y बराबर मान लेते हैं यहाँ पर a sin bt प्लस cx, यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं, -cx हो तो a b के बीमा ज्ञात करें। अगर इसके फॉर्म में दे दिया रहा है, और यहाँ पर y क्या है विस्थापन है, जहाँ लिखेंगे y क्या है विस्थापन है और x दूरी है। तो देखिए यहाँ पर y बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा a। तो देखिए यहाँ पर a बराबर, यहाँ पर विस्थापन का क्या होता है एक दूरी होता है, तो l हो जाएगा। यानी आपका a का डायमेंशन निकल गया। किसका डायमेंशन निकल गया? a का निकल गया। अब क्या निकालेंगे bt का, यानी bt के बीमा, यानी आप bt के बीमा यहाँ पर am0 l0 और t पावर क्या हो जाएगा 0, और इन सारी चीज़ों का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे b के बीमा,
अब देखिए यहाँ पर m 0 l 0 और t पावर का हो जाएगा 0। अब बाटा में क्या चलाएगा, th चलाएगा। तो देखिए यहाँ पर t को यहाँ पर प्लस में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी t-1 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तो कोई डाउट है? मेरे को अनुमान है कि शायद कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।